श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है शनिवार का बहुत ही बड़ा दिन। मात्र पीपल के पेड़ को छूकर आपको अपनी मनोकामना 3 बार बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी हृदय की बात, आपकी इच्छा जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, एक बार इस शनिवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो आपको पीपल के पेड़ को छू करके 3 बार मनोकामना बोलने वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात अधूरी है, महादेव से कह करके थक चुके हो, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो शनिवार का दिन, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि हिंदू पंचांग का एक दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है और यह है वैशाख मास का शनिवार। इस दिन इस उपाय को कीजिएगा, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको चाहिए होगा गुड़। ठीक है, तो जो गुड़ लेना है वो कितना लेना है, मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, इससे ज्यादा नहीं। छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेना, 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे काले तिल। ठीक है, काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, बस ऐसा बोल दिया कि 1 चुटकी काले तिल ले लेना, थोड़े से। ठीक है, और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गौ माता का दूध, है ना। पूज्य गुरुजी जब भी कभी कोई उपाय बताते हैं ना, तो वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं होगा जिसमें आपका बहुत खर्चा होगा। वो सारी चीजें जो आपके घर में अवेलेबल है ना, उन्हीं चीजों से आपको ये उपाय करना है। जो गाय माता का दूध लोगे वो भी कौन सा लोगे, कच्चा दूध। ठीक है, अब जो ये 3 चीजें ली है, गुड़, काले तिल और गौ माता का कच्चा दूध, आपको क्या करना है, कोई सा भी एक लोटा लेना है। लेकिन इस वाले उपाय में एक चीज का खास करके ध्यान रखना कि जो भी आप यहां पर लोटा लो वो तांबे के अलावा किसी भी धातु का ले लेना, तांबे का मत लेना। स्टील का लोटा लेना, इसी के अंदर आपको दूध डाल देना है, 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और साथ ही साथ काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना है। बाकी पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में दूध है तो आप वो ले सकते हैं। और इसी के साथ एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है, चाहे किसी भी शेप का कर लेना, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। ठीक है, जब भी आप उपाय करें कोशिश करें गाय का घी ही काम में ले। ये सभी चीजों को लेकर के, यानी कि एक दीपक और जो आपने लोटा तैयार किया है, इसे लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन किसी भी समय। कोई समय की सीमा बंदी नहीं है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना, पीपल के पेड़ के तरफ मुख करना। जो आपने वहां पर सबसे पहले तो आपने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको यहां पर लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात जो आप 1 लोटा में सब कुछ डाल करके लाए हो, उसे इसी पीपल की पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके सींचना है ना। पिपलेश्वर महादेव के नाम से सींचना है, इस चीज का ख्याल रखना। चढ़ाना अलग होता है, सींचना बिल्कुल धीरे धीरे पूरे सच्चे मन से। जब आप इसे सींच दोगे, सींच देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना और इस पेड़ की आपको 7 या फिर 11 परिक्रमा करनी है। या तो 7 करना या 11 परिक्रमा करना। जब आप परिक्रमा पूर्ण कर लो, अपने दोनों हाथों को, यह चीज ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लगाकर अपनी मनोकामना कहनी है और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल के वृक्ष पर छापा लगा करके, मतलब ऐसे रख के, जो कामना आप महादेव से कहना चाहते हो यहां पर कह दीजिएगा। ठोक दे करके वापस चले आ जाइएगा। आपकी चाहे कोई कामना क्यों ना हो, पूर्ण जरूर होगी। शनिवार के दिन करना स्टार्ट तो कीजिए, भोलेनाथ पर भरोसा तो कीजिए। मेरा भोला जब देने पे आता है ना, तो वो कम नहीं देता, इतना ध्यान रखिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी शनिवार का दिन आए
आपको एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, काम उल्टे हो रहे हैं, शनि की 7.5 लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, कुछ जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, रुकी हुई है, तो एक छोटा सा काम। कौन सा काम? एक लंबी बाती का दीपक। चाहे वो आटे का दीपक बनाओ, चाहे मिट्टी का दीपक बनाओ, बाती लगेगी लंबी और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। किसका? गाय का घी भरना। और इसे लेकर के शाम के समय पर किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना और पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके इसे लगाना स्टार्ट तो कीजिए। बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना। उसी दिन से जो व्यक्ति शनिवार के दिन एक दीपक लगा देता है ना, उसके जीवन में कभी डाउनफॉल नहीं आता, वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाता ही रहता है। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी कार्य में आपको सफलता हासिल करनी है, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, उस कार्य में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो एक छोटा सा उपाय करना। ये वाला उपाय मैं पहले ही बता देता हूं, या तो शनिवार के दिन किया जाता है या फिर किसी भी अमावस्या के दिन। जब भी शनिवार अमावस्या आती है मैं हर बार इस उपाय को बताता हूं। क्या करना है? पीपल के पेड़ के पास में जाना है। इसकी ये जो छाल होती है, थोड़ी सी छाल को, है ना, यहां लाल कलर से बता देता हूं, इस छाल को आपको निकाल करके लाना है घर पे, उसे पीसना है ना, और पीस करके छान करके पीपल की छाल का जो ये चंदन निकल करके आता है, इस चंदन को निकाल लेना है थोड़ा सा, और 1 लोटा शुद्ध जल आपको ले लेना है। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इन्हें लेकर के शनिवार के दिन पहुंच जाना या अमावस्या के दिन पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां अब उपाय करने का क्रम बदल जाता है। आपने जो यहां पर पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन को शिवलिंग के शीर्ष पर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से इसका अभिषेक करना है। किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करके महादेव जी से विनती करना कि मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, बाबा मुझे संभालिए, आपकी ही आस है। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और इस चंदन को निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना। शिवलिंग पर आपने ये पीपल की छाल का चंदन लगाया है, इसे निकालना, किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा करना और इकट्ठा करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पिपलेश्वर महास्मरण पूरा जल ओम नमः करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करके जो ये आपने कटोरी में अलग से ये चंदन निकाला है, इसी के अंदर लाल चंदन या पीला चंदन या थोड़ी सी केसर मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकलें, इसकी 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके निकलना स्टार्ट कर दीजिए। जिस जगह पर जाओगे वहां मान सम्मान होना तय है। जिस कार्य के लिए जाओगे वो कार्य आपका सफल होगा, सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तीसरे वाले उपाय का जो क्रम है वो पूज्य गुरु जी ने ये कहा कि अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, शत्रु बहुत ज्यादा है, जो है ना, कार्यों में बाधा आती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक काम कर लीजिएगा शनिवार के दिन। वो शत्रु आपका कभी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी, और इसके अंदर आपको लेना होगा सरसों का तेल, इस तरीके से। ठीक है, कितना सरसों के तेल से भरना है उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना है ना, और इतना तेल भरना कि ये रुद्राक्ष पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए। इस कटोरी को लेकर के किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में शाम के समय पर या रात्रि के समय पहुंच जाना है ना, उनके समक्ष में जो कटोरी आपने ली है उस कटोरी को ऐसा का ऐसा ही शनि महाराज जी से विनती करते हुए, अपने जीवन का उद्धार करने की कामना करते हुए, सभी शत्रुओं का नाश करने की कामना करते हुए समर्पित कर देना। जो रुद्राक्ष नीचे आकर के गिरेगा उस रुद्राक्ष को उठा लेना, धो करके अपने साथ में रखना। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपने यहां पर देखा हो तो जो सरसों का तेल जब आप शनि महाराज जी को समर्पित करते हो शनिवार के दिन, वो और जब रुद्र की शक्ति मिलती है ना, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।